दादियाँ होती थी वो बैठकर तो क्रोशिया बना रही होती थी, बच्चों के लिए स्वेटर्स बना रही होती थी, बाकी चीज़ें ऊपर लेने के लिए जो है ना वो चादरें बना रही होती थी, कंबल बना रही होती थी। तो ये चीज़ें बनती थी। उसके बाद एक ऐसा गैप आया कि हमें नज़र ही नहीं आना, बंद हो गया था क्रोशिया। अब दोबारा से रिवाइवल हो चुका है क्रोशिया का। तो इससे क्या क्या चीज़ें बनाई जा रही हैं, किस तरह जेंजीज को अट्रैक्ट किया जा रहा है इस काम से, इस पर बात करते हैं। और ज़ेबा इलाही हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। ज़ेबा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। ज़ेबा साथ साथ अपना ना सेटिंग भी कर रही हैं कि अपनी जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को दिखाई जा सके। ज़ेबा, अपने काम के बारे में हमें बताइए कि क्या क्या काम है। क्रोशिया का तो काम आप कर रही हैं, इसके साथ और क्या क्या करती हैं? मैम, आई एम टीचर। ओके। तो मैं एक वेलफेयर कॉलेज में, स्कूल और कॉलेज है, वो काम करती हूँ वहाँ पे। तो वहाँ पे एक पीरियड जो होता है वो क्रोशेट का भी होता है। अच्छा, ठीक है। तो मैं वहाँ पे उन बच्चियों को क्रोशेट भी सिखा देती हूँ, पढ़ा भी देते हैं साथ साथ, ताकि वो बच्चियाँ डिजर्विंग बच्चियाँ होती हैं, ताकि वो साथ साथ अपनी स्टडी के जो भी अखराजात हैं वो पूरे करती रहें। तो इस तरह वो ये जो मैंने काम किया है, मैं खुद भी किया और उन बच्चियों से भी करवाया है और उन्होंने अपनी अर्निंग की है। चलेंगे, तो बड़ी अच्छी बात है। तो आपने कब स्टार्ट किया था और कितने साल हो गए आपको ये करते हुए? मुझे, मैम, आपको पता है ना कि आजकल महंगाई का दौर है, तो कहाँ प्राइवेट जो काम करते हैं कहाँ पूरा पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसलिए मैंने फिर ये काम करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मेरे पास ये स्किल था। तो फिर हमारे स्कूल में हमारी हेड है, उन्होंने भी मुझे मोटिवेट किया कि ये स्कूल है, बच्चियों को भी सिखाओ और खुद भी मतलब ये काम करें ना, वो तुम एक अर्न कर सकती हो, अर्न कर सकती हूँ। तो आपने कहाँ से सीखा था? मैंने तो अपनी अम्मी से सीखा था। अच्छा। मेरी चच्ची करती थी, मेरी अम्मी करती थी, तो वो देखे देखे मैंने भी करना शुरू कर दिया। तो इसके बाद मैंने फिर वो बच्चियों को भी सिखाया और बच्चियां जो हैं वो अपनी स्टडी को वो इस वजह से ये अर्निंग करके तो कंप्लीट कर रही हैं। तो साथ साथ हम आपसे बात भी करेंगे, साथ साथ कुछ बना के भी दिखाना है आपने? जी, मैं जरूर दिखाऊंगी। तो साथ साथ आप वो बना लें और साथ साथ बात भी करेंगे। ओके, चले जी। साथ साथ और चीजें भी हमें अपनी दिखाए ना कि क्या क्या चीजें जो आप बनाती हैं हाथ से। जी बिल्कुल, ये तो बहुत कम है मेरे पास। मैंने बहुत स्टार्ट जब लिया था ना, मेरे पास बहुत कम चीजें थी, तो मैंने फिर एग्जीबिशंस में जाना स्टार्ट किया, वहां से थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे अर्न होता गया वैसे वैसे मैंने चीजें और ज्यादा चीजें और ज्यादा मैंने अपना ये बिजनेस बढ़ाना शुरू कर दिया। ये दिखाइए हमें फ्लावर्स, आप देख सकते हैं कि ये भी क्रोशिया के बने हुए हैं। ये भी क्रोशिया के बने हैं और डिफरेंट। अभी तो मेरी ये यूएमटी में पीछे एग्जीबिशन थी, तो सारा कुछ मतलब कोई बात नहीं, इन चीजों से भी हमें आइडिया हो रहा है कि आपका काम कितना अच्छा है। ये फ्लावर्स दिखाए जरा हमारे देखने वालों को। ये तो मैं बिल्कुल बहुत थोड़े से लेके आई हुई हूँ, हर तरह के हर कलर के जो फ्लावर्स हैं वो यहाँ पे मैं बनाती हूँ और बच्चे पसंद करते हैं। और ये देखिए, ये रोज है, ये सनफ्लावर है, ठीक है, और ट्यूलिप भी है मेरे पास, और डिफरेंट मेरे पास है, कार्नेशंस का है, लेवेंडर है। अच्छा, यस, सब तरह के मेरे पास फ्लावर्स हैं। क्या बात है। और देखिए, ये वो वाले फ्लावर्स हैं जो कभी मुरझाएंगे नहीं और कभी खराब भी नहीं होंगे। ये सनफ्लावर्स हैं, ठीक है, ये सनफ्लावर है, और ये रोज हैं डिफरेंट कलर्स के, ठीक है। हाँ, ये रोज है, इसको ये ट्यूलिप्स भी दिखाए ना लोगों को कि ये भी बनाए हुए हैं, ट्यूलिप्स भी बनाए हैं। ट्यूलिप्स आप डिफरेंट कलर्स के बना सकते हैं और अपने वॉल्स में रखें तो आपके कमरे की शान ही बढ़ जाएगी। ऐसे ही है, बिल्कुल। और सेकंड बात ये कि जब ये जो क्रोशेट वर्क होता है ना, ये आपके स्ट्रेस को कम करता है। डिप्रेशन जिनको होता है ना, तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप क्रोशे वर्क करें। ओके। जब आप क्रोशे वर्क करना शुरू कर देते हैं ना, तो आपको कोई फिक्र नहीं रहती, कोई दुनिया जहाँ के, कोई आप अपने काम में मगन रहते हैं। हाँ जी, ये डिप्रेशन को दूर करने का ये एक नुस्खा भी है। वेरी नाइस। कि आप अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं, आप डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, तो आप इस चीज को जो है ना वो कर सकते हैं, सीख सकते हैं क्रोशिया सीखें और अपना डिप्रेशन दूर करें। चले जी, अच्छी बात है। तो अब आप क्रोशिया से हर चीज बना लेती हैं? जी, मैं क्रोशिया से हर चीज बना लेती हूँ। इसके अलावा फ्लावर्स के अलावा भी बहुत सा काम, ये इनकम्प्लीट मेरा काम है। मैं अभी कर रही थी, तो ये मैं आपको सारा ये बना क्या रही है? ये रोज बनाने का, ये हाँ जी, ये रोज बनाने का ना, ये पहले ये लाइन बनाते हैं, उसके ऊपर ये कवरिंग थोड़ा सी ये इसी की फिलिंग करते हैं, फिलिंग करके फिर आप इसको ये रोल करते हैं, रोल करके तो फिर आशा ये फ्लावर की शक्ल ये फ्लावर की शक्ल जब बन जाएगी। तो इसके लिए मतलब ये क्रोशिया करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं? क्रोशिया के लिए हमें वायर चाहिए होती है, जिस्ती की वायर होती है, बारीक वायर होती है, जो ये अच्छा ये लीफ बनाया है ना,
लीफ बनाने के लिए, वैसे नहीं ठहरता लीफ। सही है, जब आप इसके अंदर वायर डालेंगे ना, ये देखें ये इधर उधर हो रहा है ना, तो ये सिर्फ वायर की वजह से बारीक वायर होती है एक। उसके बाद ये एक, चाहे आप मोटी वायर ले लें कि जो आपने फ्लावर को इधर करना है वो उसमें उधर करना है, चाहे ये स्टिक ले लें, ठीक है, फिर ये सीधा रहेगा। उसके बाद हमें बैक साइड बनानी होती है, फ्रंट बनानी होती है, उसके बाद फिर इसकी ये कवरिंग करनी होती है। और रोज़ बनाने के लिए हमें इसके पीछे ये फिर मुझे एक कैप बनानी पड़ेगी। अच्छा, अलग से ये कैप बनाते हैं। ओके, तो ये रोज़ बना के कैप इसके पीछे लगा देते हैं, फिर स्टिक लगा देते हैं और लीफ लगा के फिर उसको रेडी कर देते हैं। ठीक है। मतलब इसको बनाने के लिए, बुनने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? वो तो थ्रेड चाहिए, इसकी वूल चाहिए, वूल चाहिए, हाँ जी, वूल चाहिए, वायर चाहिए, क्रोशिया चाहिए। ये डिफरेंट किस्म के क्रोशिया होते हैं। ओके, तो उसके बाद फिर आप उसको बुनना शुरू कर दें। और एक स्केल चाहिए। हाँ, स्केल भी तो आपके पास होना चाहिए ना, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी। तो ये क्या, इसका कोई टांके का नाम होता है या क्या होता है? किस तरह ये शेप में आप चीजें लेकर आती हैं? थोड़ा ये भी समझाएं लोगों को। ये टांके का नाम नहीं होता, बेसिकली ये एक बेस में एक चेन बनाना होती है। ये चेन होती है ना, ये चेन बनाना होती है। चेन के बाद ऊपर उसके वो एक जाल सा बुनना होता है। उसके बाद जाले के ऊपर जो है ना, ये फिलिंग करनी होती है इसके। इसके साथ वूल के साथ इसकी फिलिंग करनी होती है। फिलिंग करते जाएं और फिर ये राउंड में होता चला जाएगा। और उसके बाद फिर वो चेन लेके राउंड किए जाएं। फिर आप फिलिंग के बगैर करें तो वो मतलब ये राउंड में आता चला जाएगा। मतलब ये सारा फ्लावर उन्होंने बनाया है। अब इसको जब वो असेंबल करेंगी, इसको जब वो जोड़ेंगी तो ये एक फ्लावर की शक्ल बन जाएगा। मतलब ये बनता है, ऐसे ही है, बनता है। ठीक है जी। ये क्रोशिया की सारी चीजें थी जो ज़ेबा इलाही लेकर आई है, जो काम भी अपना कर रही हैं। आप भी इनसे चीजें बनवा सकते हैं और ये बच्चियों को सिखाती भी हैं, तो बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। और आपने देखा भी है, बहुत ही खूबसूरत काम है। ज़ेबा, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कि आप आई और आपने अपना काम जो है, अपनी स्किल जो है हमारे साथ शेयर की है। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।